क्या सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बिगनर ट्रेडर या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आना लाजमी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल जो दिखाया जा रहा है, जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि ट्रेडिंग से इतना पैसा बनता है, हमने इतना पैसा बनाया है, अगर आपको इतना पैसा बनाना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक फोमो क्रिएट कर देता है एक बिगिनर ट्रेडर के मन में। वो ये सोचता है कि लोग ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इनका कोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं भी इतने पैसे दिन के कमाने लग जाऊंगा। और एक जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो एक सेल्फ डाउट में आ जाता है, क्योंकि वो इतना थक चुका होता है, इतना टूट चुका होता है लॉसेस कर करके, कि वो ये सोचने लग जाता है कि शायद कमी उसी के अंदर है, कमी उसी की स्ट्रेटजी में है, और शायद वो कुछ नहीं जानता मार्केट में, और जो सामने वाला बंदा ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो ट्रेडिंग से इतना पैसा दिन के बना रहा है, वो बहुत कुछ जानता है। तो मैं वो ये सोचता है कि मैं इसका कोर्स ज्वाइन करूँगा तो मैं ही प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा इसकी तरह। और यही सेल्फ डाउट और फोमो का फ़ायदा उठाते हैं फेक ट्रेडिंग गुरुज। वो आपको एक फेक ड्रीम सेल करते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, और वो आपको ये पोर्ट्रे करते हैं कि अगर आप उनका कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उनकी तरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पर्सन को ना ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्स सेल करना या फिर बाय करना गलत बात है, हमें कोर्स नहीं बेचना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है और सबकी अलग अलग थिंकिंग और थॉट्स होते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो सब लोग छुपाते हैं, और उन चीज़ों का लोगों को पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इन ट्रेडिंग कोर्सेज़ को लेके, ताकि लोग अच्छे से सोच सकें कि उनको किसी के ट्रेडिंग कोर्स की नीड है या नहीं। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो या नहीं, और इसका आंसर है नहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते सिर्फ किसी का कोर्स बाय करके। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइप के लोग हैं जो कि कोर्स सेल कर रहे हैं। सबसे पहले वो ट्रेडर्स हैं जो जेन्युइन हैं, दूसरे वो ट्रेडर्स जो फेक हैं। फेक वालों की बात हम आगे करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं जेन्युइन ट्रेडर्स जो कि कोर्स सेल करते हैं। अब जो ये जेन्युइन ट्रेडर हैं, ये वो ट्रेडर्स हैं जो कि एक्चुअली में ट्रेड करते हैं, इनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है, इनको अच्छी नॉलेज भी है, और ये प्रॉफिटेबल भी हैं। देखो, कोर्स सेल करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कि जेन्युइन हैं और जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, वो कोर्स भी बेचते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कोर्स ज्वाइन करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, तो वो गलत है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी का कोर्स बाय करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और आपकी लर्निंग पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी और आपकी सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर के कम से कम 4 से 5 इनकम के सोर्स होते हैं। जैसे कि वो यूट्यूब से भी कमाता है, इंस्टाग्राम से भी कमाता है, ट्रेडिंग से भी कमाता है, कोर्सेज बेच के भी कमाता है, और स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं और ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं। उनमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो लोग जिनके पास ज़ीरो इनकम का सोर्स है, और दूसरे वो लोग जिनके पास अ, एक इनकम का सोर्स है। मोस्टली लोगों के पास एक इनकम का सोर्स होता है जो कि होती है उनकी जॉब। अब सपोज़ कि कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका आपने कोर्स बाय किया है, और आपने उनके कोर्स से सीखा है, उन्होंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर करी और आपने उस स्ट्रैटेजी को सीखा। ठीक है। अब वो अगर 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं और 1 लाख रुपए का पर ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं, और वहीं आप हो जिन्होंने आप उनसे सीखा और आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो और 10,000 रुपये का रिस्क रख रहे हो। ठीक है। तो देखो, ट्रेडिंग जो है वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ना हमेशा प्रॉफिट होगा, ना यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। तो
अगर उनकी इनिशियल 5 ट्रेड लॉस में जाती हैं तो उनका जो इन्फ्लुएंसर है उसका जो लॉस होगा वो 5 लाख रुपए का ही होगा। 5 लाख रुपए अभी भी बचे होंगे उसके पास। ठीक है। और वहीं अगर आपकी 5 ट्रेड लॉस में जाती है तो आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 कम होगी, 50,000 रुपये बची है। बट जो डिफरेंस होगा ना दोनों की सिचुएशन में वो अलग होगा। वो जो इन्फ्लुएंसर है उसके पास 4 से 5 इनकम के सोर्स हैं। उसका जो माइंडसेट है इस टाइप पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम होगा, वो पैनिक नहीं होगा, और ना ही वो ज़बरदस्ती की ट्रेड ढूंढेगा, और ना ही वो रिवेंज ट्रेड करेगा। ठीक है। लेकिन आपकी सिचुएशन में यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्योंकि आप आए थे कि 50,000 कमाऊंगा इस महीने, लेकिन आप 50,000 रुपये लॉस में हो, और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक ही है। तो आपका माइंड जो है वो आपको पुश करेगा कि भाई ट्रेड ले। तो जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलेगी ना वहाँ भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, क्योंकि आप जो सोच के आए थे उस एक्सपेक्टेशन से आप नेगेटिव में चल रहे हो 50,000 रुपये। क्योंकि आपके पास 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास है। तो जो आपके पास हो सकता है कि भाई वो जो इन्फ्लुएंसर है वो पूरे महीने ट्रेड ना करे इसके बाद। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं भी करेगा ना उसका बाकी सब चीज़ों चीज़ों से रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं करा ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई कि दिन वेस्ट हो रहे हैं, मैंने ट्रेडिंग नहीं करी तो मेरा इनकम नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो प्राइम सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो आप वो ट्रेडिंग को बना रहे हो। तो आपके गलतियां करने के और रिवेंज ट्रेड करने के, ओवर ट्रेड करने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू वो वाले इन्फ्लुएंसर के। तो एट दी एंड सिखाया उस इन्फ्लुएंसर ने आपको, आपने सीखा भी उससे। ठीक है। भले ही वो जेनविन जेनविन इन्फ्लुएंसर हो या जेनविन ट्रेडर हो। ठीक है। वो सही है अपनी जगह, लेकिन उसकी सिचुएशन के वजह से वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपकी सिचुएशन की वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। अब सोचो कि अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल में से 50% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, तो आप क्या सेम अमाउंट का रिस्क ले सकोगे? ना ही आप ना ही आपका कॉन्फिडेंस अलाउ करेगा कि आप सेम अमाउंट का रिस्क ले सको, ना ही आपकी कैपिटल अलाउ करेगी कि आप सेम अमाउंट का रिस्क ले सको। बट एक बट एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसके पास बैकअप में इतना पैसा है कि वो अगली 10 या 20 ट्रेडों में भी लॉस एसएल खाता है ना, उसके पास फिर भी इतनी हिम्मत रहेगी कि वो सेम क्वांटिटी से ट्रेड ले सके। क्योंकि उसको बैक ऑफ द माइंड उसके मन में है कि भाई अगर मेरा इस महीने लॉस भी होता है, मेरे पे 5 इनकम के सोर्स से पैसे आएंगे, मेरा घर चल जाएगा, मेरे एक्सपेंसेस चल जाएंगे। लेकिन आपके पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब आ जाते हैं फेक ट्रेडिंग गुरुज पे। ये वो लोग हैं जो खुद तो ज़्यादा ट्रेड करते नहीं हैं, ना ही इनके पास नॉलेज है, भले ही एक्सपीरियंस हो, बट इन्हें खुद को ट्रेडिंग आती नहीं है। ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अगर 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 9 ट्रेड भी अगर लॉस में जाएंगी ना उनको ये शो नहीं करेंगे। लेकिन एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गई, उसमें अगर बड़ा बड़ा प्रॉफिट आ गया, तो वो उसको ऐसा शो करेंगे जैसे कि सबसे ज़्यादा नॉलेज इन्हीं लोगों के पास है और सबसे ज़्यादा पैसा यही लोग बना रहे हैं। और ये उस प्रॉफिट को एज अ मार्केटिंग यूज़ करके 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे कि वो उनके कोर्स बाय करें, ताकि अगले महीने उनके पास फंड इकट्ठा हो जाए। ये और ये लोग उस फंड में से फिर उतना ही रिस्क लेंगे, और उसमें से एक भी ट्रेड अगर बड़ा प्रॉफिट दे देती है, फिर वो प्रॉफिट को ये अगले महीने यूज़ करेंगे दिखा के कि ताकि लोग उनका कोर्स बाय कर सकें। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें कोर्सेज लेने ही नहीं चाहिए? देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको कोर्स नहीं लेने चाहिए या फिर लेने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको कोर्स लेना चाहिए तो आप ज़रूर लो। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं उनको कोर्स स्टार्टिंग में नहीं लेने चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो ये जो ट्रेडिंग है ये चीज़ ऐसी है जो कि सेल्फ स्टडी मांगती है। आपको पहले 1 साल 2 साल 3 साल खुद सीख के एक्सपीरियंस लो। पहले जब आप सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, आप अपनी गलतियां करोगे, उन गलतियों से सीखोगे, फिर जाके आपको कहीं लगे कि भाई मैं स्टक हो रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, मेरे पे सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं बट ये कुछ क्वेश्चन है जो
जो जिनके आंसर मुझे नहीं मिल पाए हैं और मुझे किसी की गाइडेंस और किसी की मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तब जाके आप किसी का कोर्स बाय करिए। बिना सीखे बिना समझे किसी का कोर्स बाय करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसका आप कोर्स बाय करने की सोच रहे हो वो बंदा काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा है, उसका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट, उसके इमोशंस, उसने उन सब चीज़ों पे वैसा कंट्रोल कर रखा है, प्रैक्टिस कर करके, सीख के, लॉसेस करके। वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आपको भी पहले उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना नहीं तो एटलीस्ट उसका हाफ तो दो। और अब आती है उन लोगों की बात जो कि 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी लॉस में हैं। क्या उनको कोर्सेज लेना चाहिए? अगर उनको ज़रूरत लग रही है कि उन्हें कोर्स लेना है तो आप डेफिनेटली लो, बट उसके लिए पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कोर्स लेना है तो किस ट्रेडर का कोर्स लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत से ट्रेडर हैं और उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग है। कोई सीपीआर पे ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, कोई ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करता है, कोई ट्रैप ट्रेडिंग करता है, कोई रिवर्सल्स ट्रेड करता है, कोई ट्रेंड पे ट्रेड करता है। तो सबका अलग अलग है। अब आपको ये देखना है कि जेन्युइन बंदा कौन है, और ये देखना है कि किसका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग टेक्निक और माइंडसेट आपके ट्रेडिंग टेक्निक और ट्रेडिंग माइंडसेट से मैच करता है। अगर आप सपोज़ कि आप सीपीआर पे ट्रेड करते हो, ठीक है, या पिवट्स पॉइंट्स पे ट्रेड्स लेते हो, और आप किसी की वीडियोस देख रहे हो या किसी ट्रेडर को जानते हो जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता है या ईएमएस पे ट्रेड करता है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं उसका कोर्स ले लेता हूँ और फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो 3-4 साल की जो मेहनत दी है वो दी है सीपीआर पे ट्रेड करके। आपका जो नॉलेज, आपका जो एक्सपीरियंस आपने जो गेन करा है वो सीपीआर पे और पिवट्स पे गेन करा है। अगर आप 3-4 साल के बाद स्विच करोगे ईएमएस पे और ट्रेंड लाइंस पे या फिर किसी और स्ट्रैटेजी और मेथड पे, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, आपको फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप उस बंदे को ढूंढो या फिर उस बंदे की मेंटोरशिप लो जो कि सीपीआरस पे ट्रेड करता है, पिवट्स पे ट्रेड करता है, और वो जेन्युइन होना चाहिए। और जेन्युइन आइडेंटिफाई देखो किसी के पीएनएल से नहीं होता है कि पीएनएल है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई अगर प्रॉफिटेबल है सपोज, तो उसका रीज़न है कि वो प्रॉफिटेबल है, तो उसका एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन उसके पास बैकअप है इन कैपिटल का। अगर वो अगर उसका 50% भी ब्लो कर देता है ना अकाउंट को, तो वो सेम माइंडसेट से अगले महीने फिर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास एक बड़ा अमाउंट यूट्यूब से या फिर कोर्सेज से या फिर यहाँ से आने वाला है। बट वो चीज़ आप में नहीं है। आपका अगर 10 लाख का कैपिटल है, अगर वो 50% वाइप आउट हो गया तो आप पैनिक में आ जाओगे, क्योंकि आपके पास मेजर इनकम के सोर्स नहीं है या फिर ज़्यादा नहीं है, एक ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी लर्निंग पे तो इन्वेस्ट टाइम करना ही करना है। अपनी लर्निंग सीखना तो है ही ट्रेडिंग। उसके साथ साथ आपको अपनी इनकम के सोर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वो वो उस पे ध्यान देना है, वो सोचना है। एट लास्ट मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अपने अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने मेथड्स बिल्ड करो। किसी और के कोर्सेज़ पर रिलाई करने से ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ये मत सोचो कि भाई कि किसी का कोर्स ज्वाइन करूँगा तो वो स्ट्रैटेजीज़ दे देगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। नहीं बन सकते, क्योंकि उसके काम करने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है। उसने वो तरीका बिल्ट किया है, उसने मेहनत करी है, आपने नहीं किया है। उसको पता है कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक निकलना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं लास्ट में दोबारा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पर्सन को ना ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ किसी चीज़ को गलत बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, बोथ आर वेलकम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें